तो देह को एक दिन त्याग करेगा। हिरण्यकश्यपु जैसा महान तपस्वी ईश्वर से न मरने का आशीर्वाद पाकर भी उसका देह समाप्त हो गया। तो मृत्यु निश्चित है, जिसका भी जन्म हुआ है। अभी कल ही मैं चर्चा कर रहा था कि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अर्जुन भगवान का मित्र और भगवान कृष्ण का वह मित्र का बेटा, लेकिन न भगवान बचा पाए अभिमन्यु को मरने से, न अर्जुन बचा पाया अपने बेटे को बचने से, और न शादी कराने वाले वेद व्यास वो बचा पाए। तीन भगवान, वेद व्यास भी भगवान रूप है, कृष्ण भगवान भी भगवान रूप है, अर्जुन भी भगवान रूप है, लेकिन वो तीनों मिलकर भी अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को बचा नहीं पाए और उत्तरा को विधवा होने से रोक नहीं पाए। देख लो, तो जातस्य ध्रुव मृत्यु ये निश्चित सिद्धांत है, जिसका भी जन्म हुआ उसको मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु जैसा महान तपस्वी कहते हैं 60,000 वर्ष तक तप किया, घोर तप किया, तो भगवान उसके आगे प्रकट हुए और पूछ रहे हैं कि बता, तू इतना बड़ा तप क्यों कर रहा है, क्यों शरीर को कष्ट दे रहा है, और शरीर के अंदर मैं बैठा हूँ, मुझे भी तो दुख दे रहा है, तू तो दुख पा रहा है, साथ साथ मुझे भी दुख दे रहा है, तो क्या चाहता है? बोले मैं ऐसा जीवन चाहता हूँ। कैसा चाहता है? न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न जमीन पे मरूं, न आसमान पे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से। फिर भी मौत ने रास्ता निकाल लिया और मरना ही पड़ा। तो इसमें ज्ञानी भी कुछ नहीं कर पाएगा, सिद्ध भी कुछ नहीं कर पाएगा, कि अज्ञानी भी चाहे गीता का जाप करो, कि महामृत्युंजय का जाप करो, कि इधर भुजा में कोई ताबीज डोरा बांध लेते ना रस्सियाँ, स्त्रियाँ, एक उसको क्या बोलते हैं, कौन सा सूत्र, सुदशा व्रत। दुर्दशा पे दुर्दशा हो रही है, लेकिन हाथ में रस्सी टाइट, पता नहीं कैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और वो लटकता जाता है, तागा फिर उसमें लपेट लेती है, लटकता है फिर ऐसे लपेटती जाती है। लक्ष्मी व्रत, और भीख मांग रही है, ये क्या बोले, लक्ष्मी मजदूरी कर रही है। तो इस प्रकार व्यक्ति अपने अपने संस्कार कर्म लेकर आया है, और उसको कोई भी देवी देवता बदल नहीं सकता। स्वयं अवतार शक्तियों को भी दुनिया में आकर लौटना पड़ा। प्रकृति में विकृति, परिवर्तन, विषमता स्वाभाविक है। चेतन आत्मवस्तु अचल है, उसे कोई विकार नहीं कर सकता, उसका नाश नहीं हो सकता। महापुरुषों का स्वरूप तो सभी का एक जैसा होता है। तो देह को कोई बचा नहीं सकता और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, चाहे वो ज्ञानी का हो कि मूर्ख का, अज्ञानी का है। देह को न राम बचा पाए, न कृष्ण बचा पाए, न विश्वामित्र, न वशिष्ठ, कोई नहीं बचा पाया। देह तो सबका मरेगा और आत्मा सबकी नित्य है। तो देह का अहंकार न करके आत्मा का अहंकार करो। और मौत तो किसी को छोड़ेगी नहीं, आएगी एक दिन, लेकिन मौत एक बार आती है और तुम 1000 बार मरते हो, जितने बैठे हो। वो एक ही दिन आएगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में तुम 1000 बार मरते हो, मरने का चिंतन करते हो। बीमारी आई, मर न जाऊँ, वो कोरोना आया, मर न जाऊँ, प्लेग आया, मर न जाऊँ, यह जड़ हुआ, मर न जाऊँ।
अरे मौत तो एक दिन आएगी, वो आएगी, लेकिन तू हर बार उसी का ही भजन करता, उसी का चिंतन करता है। तो यह मौत का चिंतन न करो, अपने अमृत स्वरूप आत्मा का चिंतन करो कि मैं अखंड कैसा हूँ, ओम दृष्टा साक्षी अमृत आत्मा हूँ। ये भाव का मन में चिंतन करो। दृष्टा साक्षी अमृत आत्मा हम, मैं दृष्टा साक्षी अमृत आत्मा हूँ। तो ये मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा इसका चिंतन न करके मैं नहीं मरूंगा मैं नहीं मरूंगा मैं नहीं मरूंगा ऐसा चिंतन करना चाहिए। लेकिन हमसे ऐसा चिंतन नहीं होता है, मर जाने का चिंतन करते हैं। महापुरुषों का स्वरूप तो सभी का एक जैसा होता है, पर स्वभाव में, प्रकृति में भिन्नता है। जैसे राम कृष्ण भगवान के जीवन प्रकृति भिन्न है, उसी के द्वारा उनके भिन्न भिन्न व्यवहार होते हैं। संसार की प्रथम उत्पत्ति ही एक सत्य ब्रह्म के ईक्षण से हुई है। पिता माता की इच्छा से हम सभी शरीरों की उत्पत्ति हुई है। मुमुक्षु को भी ब्रह्म जिज्ञासा होने से वह गुरु के शरण में जाता है। जनक को भी इच्छा हुई, भृगु को इच्छा हुई ईश्वर प्राप्ति की। वे पिता वरुण से ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हुए। तब पशु पक्षी कीट पतंग यक्ष किन्नर देव गंधर्व भूत आदि बिना इच्छा से कैसे रह सकेंगे? किंतु ज्ञानियों की एक ही दृष्टि है, एक ही बात होती है। अज्ञानियों की भिन्न भिन्न बातें, सिद्धांत, धर्म, जाति, कर्म, ईश्वर, पुण्य पाप, मान्यता, मर्यादा, रूढ़ियाँ सभी पृथक पृथक होती हैं। ज्ञानियों का कोई संप्रदाय, जाति, मत, पंथ, वेश नहीं होता है। जो सत्य है उसे ही सब एक स्वर में कहते हैं। अज्ञानियों की मुंडे मुंडे मरती भिन्ना, जितने मुख उतनी बातें, कोई एक दूसरे से सहमत नहीं। अज्ञानी अपने मन में जाति का, आश्रम का, पद प्रतिष्ठा का अभिमान रखता है, पर ज्ञानी के मन में अपने जाति का, अपने आश्रम का, अपनी पद प्रतिष्ठा का, धन संपत्ति का, ज्ञान का अंदर घमंड नहीं होता। वह अपने शरीर को, परिवार को अपने से अलग ऐसे ही देखता है जैसे कि वह और लोगों को अपने से अलग देखता है। नौकर को, नौकरानी को जैसे घर में काम करते देखता है, ऐसे ही अपने घर में पति पत्नी को, पिता माता को भी अलग अलग ही देखता है। तो ज्ञानी देह का अहंकार नहीं करता, पद का, जाति का अहंकार, आश्रम का अहंकार नहीं करता, अज्ञानी करता है। तो अज्ञानी को संसार बंधन होता है, ज्ञानी को संसार बंधन नहीं होता है। तो परमात्मा की बनाई सृष्टि किसी को दुख नहीं देती है, जीव को अपनी बनाई सृष्टि दुख देती है। दो सृष्टि है, एक परमात्मा की बनाई सृष्टि और एक जीव की बनाई सृष्टि। परमात्मा की बनाई सृष्टि तो जीव के कल्याण के लिए है, पर जीव की अपनी सृष्टि वो उसके बंधन का कारण होता है। तो ये जीव की सृष्टि कौन सी है और परमात्मा की सृष्टि कौन सी है? ये पूरी पृथ्वी परमात्मा की है। लेकिन रमेश ने ये जो कंपाउंड वॉल बनाया है, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत सृष्टि है, क्योंकि इसके पास में कोई दूसरे व्यक्ति का प्लाट होगा, इधर कोई दूसरे का होगा। तो ये इन्होंने अपनी अपनी व्यष्टि सृष्टि बनाई है। तो अगर पड़ोसी का मकान गिर जाए भूकंप से, तो
अपने पड़ोसी को दुख नहीं होगा। हमारा मकान गिर जाए भूकंप में, आंधी तूफान में, तो हमारे पड़ोसी को दुख नहीं होगा। हमारा मकान और पड़ोसी के मकान का अगर दीवार में थोड़ा क्रैक हो जाए तो उसको दुख होता है। हमारा मकान पूरा गिर गया, उसको कोई कष्ट नहीं, खा पी रहा है मस्त में। लेकिन खुद के मकान में जरा सा दरार पड़ जाए तो ये मिस्त्री ने मेरे संग में धोखा किया है, मसाले में कुछ मिलावट गलत हो गई है। कोरोना में कितने मर रहे हैं, पेपर में भी देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। तुम्हें चिंता नहीं, लेकिन फोन मिलाते रहते हो, तुम्हारा बेटा वहाँ पर है, तुम्हारी बेटी वहाँ पर है, तो उससे फोन से संबंध जोड़ के रखते हो कि वो सुरक्षित है ना, बस वो तो सुरक्षित है ना, बाकी मरे तो मरे, भाड़ में जाए जितने भी हैं, हमें उसकी कोई चिंता। लेकिन वो हमारा वाला, तो वो परमात्मा की सृष्टि में कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम्हें तकलीफ नहीं। तुम्हारी जो सृष्टि बनाई है जिसमें मेरा, मेरी या मेरे का संबंध जोड़ रखा है, उसे सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, हैं? रोज देखते थे टीवी के ऊपर कि किस तरह लोग बह जा रहे, मरे जा रहे हैं, पारादीप में, पुरी में, इधर, और तुम अपने खाना खा रहे हो, मस्त टीवी भी देख रहे हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं। लेकिन पता लगे कि पारादीप में मेरा लड़का या लड़की है तो हाय हाय होता था। जबकि देख रहे हो एक परिवार के 40-40 लोग ऐसे बह गए, 2-2 मंजिल पर पानी आ गया था, तो वृक्ष पे डाल पर एक दिन निकाला। तो तुम्हारे को कौन सा सृष्टि दुख दे रही है? जो तुमने बनाई है। परमात्मा की सृष्टि, तुम्हें गांव में आग लग जाए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, पर तुम्हारे घर के अंदर अगर थोड़ा सा पर्दा भी जल जाए दरवाजे का, वो भी तुम्हें दुख देता है। औरों के घर में कुछ भी हो, बेटा बेटी मरे पर तुम्हारे को कष्ट नहीं, पर तुम्हारे घर का बिल्ली या कुत्ता मर जाए, तुम्हारे घर का पाला हुआ, तो तुम्हारे को उसमें दुख होता है। तो परमात्मा की सृष्टि में ज्ञानी अहम मम नहीं करता है, और अपनी सृष्टि में भी अहम मम, बस दोनों से वो अलग अपने को साक्षी रूप में जानता है। अज्ञानी अपनी सृष्टि के अंदर अहम मम करता है, इसलिए उसको दुख या बंधन होता है। अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली होती हैं और अनेक होती हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञानियों की बुद्धि एक निश्चय वाली होती है। एक बार एक न्यायाधीश ने किसी मामले के निर्णय हेतु 10 गवाहों को बुलाया। वकील गांव के 10 सूफियों को बुला लाया। सूफियों का ही गांव था। 10 सूफियों को देख न्यायाधीश ने कहा, इन्हें मैं एक ही मानूंगा, यह तो सभी एक ही बात कहेंगे। इनके अतिरिक्त तुम नए दूसरे गवाहों को लाओ जो सूफी ना हो। यह बात ज्ञानी के संबंध में है। ज्ञानी लोगों का एक ही निश्चय होता है, वो बात बदलते नहीं। एक ऐसा ही कुछ घटना घटी, कोई झगड़ा गया मजिस्ट्रेट के पास में फैसले के लिए, तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम 10 गवाहों को बुलाओ। तो 10 गवाहें में वो जो 10 लोग आए वो 10 सूफी लोग थे, सूफी लोग। तो मजिस्ट्रेट ने कहा, मैंने तो 10 को बुलाया था, बोले ये 10 तो हैं, मैं इनको 10 नहीं मानूंगा, इनको एक ही मानूंगा, क्योंकि सूफी लोग एक जो बात कहेंगे वो की वही बात 10 कहेंगे। जैसे भेड़ एक गड्ढे में गिरी तो फिर जितनी भी भेड़ें हैं वो उसी गड्ढे में गिरेगी। मास्टर बच्चों को सिखा रहा था, गिनती सिखा रहा था और पूछ रहा था कि बताओ बच्चों, 2 और 2 4,
और 4 4 8, 8 और 2 10, तो 10 में से एक चला गया तो कितने बचे? 9। ठीक, पक्का याद करना, कल फिर पूछूंगा। मास्टर ने बच्चों को होमवर्क दे दिया यही, बस गणित छोटा। दूसरे दिन बच्चों से पूछा, क्यों बच्चों सबने याद किया है? बोला हाँ। बताओ तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10। बहुत अच्छा। तो अब बताओ बच्चों, 10 में से एक चला गया तो कितने? 9 9। अब उत्तर देना। दूसरा प्रश्न किया, एक घर में 10 भेड़ें हैं और 10 भेड़ों में से एक भेड़ निकल कर चली गई, तो बताओ बच्चों कितनी बची? तो बच्चे जितने थे सबने कहा 9 9 9। लेकिन एक बच्चा मेरी तरह मूर्ख था, उसने कहा गुरुजी एक भी नहीं बची, और मारा, इधर मारा इधर मारा। इतना छोटा सा सवाल नहीं कर पाया। अभी मैंने पूछा था कि 2 और 2 4, 4 और 4 8, और फिर 8 और 2 10, 10 में से एक गया तो 9। हाँ, अभी तो मैंने पूछा था और उत्तर भी दिया। महाराज, आपने जो प्रश्न किया है वो मेरे घर की बात है। मेरे घर में भेड़ है, एक जाती तो सब चली जाती है, वहाँ गणित काम नहीं आता है। ये गणित में काम आता है कि 10 में से एक गए तो 9। तो जैसे एक भेड़ गई तो सब भेड़ चली जाती है, ऐसे ही ये सूफी लोग एक जो निर्णय देगा वो सबका, तीनों का एक ही निर्णय होगा, वो फिर अलग नहीं हो सकता। इसलिए दूसरे लोगों को लेकर आओ। तो ज्ञानी कैसा है? एक निश्चय वाला होता है, और अज्ञानी बात बदलता रहता है, उसकी बात का कोई भरोसा नहीं। अज्ञानी तुमको कह देगा तुम चिंता मत करो, लड़की की शादी है, मैं सब मदद करूँगा, सब मदद करूँगा, लेकिन शादी के समय वो बदल जाएगा, क्या करूँ, जिससे मेरे को लेना था वो चला गया, मैं मदद नहीं कर सकता। तो अज्ञानी जितना कर दे उस पर विश्वास करो, और ज्ञानी जो कह दे उस पर विश्वास करो। ज्ञानी कभी अपनी वचन से बदलता, और अज्ञानी की बात बदलने में देर नहीं होती। तो ये संसार वालों के मत पर विश्वास मत करो। वेद, उपनिषद, गीता के ऊपर ये एक ही बात कहेंगे कि तू ब्रह्म है तो तुम उसी में निष्ठा करो। और ये तो कहेंगे तू मेरा भाई है, तो वो कहेगा तू मेरा बाप है, तो तू मेरा पति है, तू मेरी ससुर है। सबके अलग अलग, एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति को कितने लोग कहते हैं? बाप कहेगा ये बेटा है, और ससुर कहेगा मेरा जवाई है, तो उसका बेटा कहेगा मेरा बाप है, स्त्री कहेगी मेरा पति है, तो इधर बहन कहेगी मेरा भाई है। व्यक्ति एक है, पर ज्ञानी क्या देखेगा? एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। तो ज्ञानी एक निष्ठावान होता है, अज्ञानी अपनी बात को बदलता रहता है। गांव में गृहस्थ किसान पानी के लिए भिन्न भिन्न स्थानों को खोज वहां से अपने स्नान पान, पकाने, वस्त्र प्रक्षालन, पशु के जलपान, खेत सिंचाई हेतु जल संग्रह करते हैं। किंतु जब उन्हें महान महानदी गंगा आदि नदी का निर्मल जलाशय प्राप्त हो जाता है, तो फिर वे उन्हें अल्प जल वाले स्थानों पर जलार्थ नहीं जाना पड़ता है। गांव में पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। छोटे छोटे स्थान होते हैं पानी के, छोटा सा कोई कुंड है, कोई सरोवर है, पोखरी है, तो पशुओं को एक जगह ले जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। पशुओं को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो नहाने के लिए मनुष्य को अलग जाना पड़ता है, तो कपड़े धोने के लिए अलग जाना पड़ता है, भोजन पकाने के लिए पानी लेने अलग जाना पड़ता है। लेकिन अगर बड़ा जलाशय स्वच्छ जल का मिल जाए, महानदी की तरह घर पास में हो, तो एक ही का जगह पानी पीने का, भोजन पकाने का, पशुओं के नहलाने का, कपड़े धोने का काम हो जाता है। एक
ठीक इसी तरह अज्ञानी को अपने अपने भिन्न भिन्न कामनाओं के लिए भिन्न भिन्न देवी देवताओं की आराधना उपासना करना पड़ती है। लेकिन अगर उसको कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिल जाए और आत्म ज्ञान दे दे तो फिर उसको नाना देवी देवताओं की उपासना नहीं करना पड़ती। उस आत्म ज्ञान के द्वारा अपने में ही समस्त अपूर्णता की पूर्णता हो जाती है। फिर उसके लिए अलग योग यज्ञ जप तप पूजा पाठ मंत्रमाला करना नहीं पड़ती है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने, रामायण में आया, जिसने अपने आत्मा को पहचान लिया उससे अब नाना देवी देवताओं की उपासना कर्म आदि नहीं हो सकते। तो ज्ञानी आत्मा में निश्चय करता है, उसको आत्मा में ही पूर्णता का अनुभव होता है। अज्ञानी को आत्मा का बोध नहीं, इसलिए भौतिक पदार्थों में सुख बुद्धि करके उन्हें पाने के लिए वो चेष्टा करता है, लेकिन प्राप्ति में तो दुख ही मिलता है। जब तक आत्म ज्ञान का अनुभव नहीं होगा तब तक कोई दुख से बच नहीं पाएगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान में जो श्रद्धा करेगा वो शांति को प्राप्त करेगा, और अज्ञान में जो होगा उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। अनित्यम असुखम लोकम इमम, ये पूरा संसार अनित्य सुख से रहित है, आत्मा ही आनंद रूप है। यही बात नारद जी को भी सनत कुमार ने कहा, हे नारद, न अल्पम सुखम अस्ति यो वै भूमा तत्सुखम। तूने जितना भी विद्या संग्रह की है, सिद्धियां प्राप्त की है, धन प्राप्त किया है, ये सब नाशवान है। तरति शोकम आत्मविद, तरति तैर के पार होगा कौन? शोकम, शोक से, आत्मविद, आत्मा को जानने वाला ही शोक के सागर से पार होगा। अन्यथा कितना भी संसार का तुम धन संपत्ति इकट्ठा कर लो, सिकंदर की तरह महान सम्राट भी बन जाओ, लेकिन तुम सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसी प्रकार संसारी भिन्न भिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उपासना करते हैं, किंतु जब उन्हें अखंड आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब से उनकी सभी मनोकामनाएं शांत हो जाती हैं। तो अज्ञानी लोग भिन्न भिन्न वासनाओं के कारण भिन्न भिन्न उपासना करते हैं, और उनको जो फल मिलता है वो भी नाशवान। समझो, तुम्हारा पास में कोई बाल्टी है, कोई टंकी है, कोई ड्रम है या टैंकर है, तो तुम नदी के पास चले जाओ और तुम्हारे पास जैसा बर्तन है भरकर ले आओ। तो ये जो देवी देवता जिनकी उपासना करते हो, इनके पास देने की कोई सामर्थ्य नहीं, इनकी तो सत्ता नहीं, पर तुमने मान लिया है कि ये मेरा देवता है, पत्थर को रंग लगा दिया, ये मेरी देवी है, पत्थर को रंग लगा दिया और पूजा पाठ करते हो। तो अब वो तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए वो पत्थर वाला देवता देवी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इन्होंने मेरी बहुत सेवा की है, इनको फल दे। तो भगवान ही फल देते हैं, और भगवान कहते तेरी जितनी सामर्थ्य है तू मेरे से ले जा। देवी देवता कोई 50 पैसे वाला है, कोई 25 पैसे वाला है, कोई 60-70 पैसे वाली पावर है, तो वो अपना उतना ही लेकर और देता है। तो देवी देवताओं के द्वारा जो कुछ भी मिलता है वो सब नाशवान, देवता भी नाशवान है, कल्पित हैं, फल मिलता वो भी नाशवान। भगवान कहते हैं ये मूर्ख लोग, ये नाना देवी देवताओं की पूजा करने वाले ये ना समझ कम अकल मूर्ख लोग हैं,
सीधी मेरी उपासना नहीं करके मेरे को इनडायरेक्ट रूप में उपासना करते, देवी देवताओं के माध्यम से अपना कामना पूर्ति कराते हैं। अगर ये मेरे से सीधा संबंध कर ले तो इनको अखंड आनंद की प्राप्ति हो सकती है। पर ये मूर्ख लोग नाना देवी देवताओं के व्रत पूजा उपवास करके और दुख को ही प्राप्त होते, क्योंकि वो देवी देवताओं की तो कोई सामर्थ्य नहीं है। वो मेरे ही पास आकर कहते हैं कि इसने मेरी भक्ति की, इसको फल देना है। तो मैं कहता हूँ जो तेरा बर्तन है उतना भर के ले जा, टैंक है तो टैंक ले जा, टैंकर है तो टैंकर ले जा। सीधा मेरे से कोई भक्ति कर लेगा तो मैं उसको अपने में मिला लूँगा। कैसे? जैसे कि नदी सागर में जाकर महासागर बन जाती है। लेकिन ये पोखरी में मिलेंगे, पोखरी, हाँ, छोटे छोटे नाले नदी में मिलते हैं तो ये नदी की तरह होते हैं। और जो नदी सागर में मिल जाएगी तो फिर वो सागर को प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा के साथ ही हमारे को अभिन्नता का अनुभव करना है। इन अनित्य देवी देवताओं से अपने सुख की आशा नहीं करना है। ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाने से फिर उन्हें वेदोक्त भिन्न भिन्न साधना करने, नाना देवी देवताओं की पूजा अनुष्ठान करने की कोई प्रयोजन नहीं रहती है। तो जिसने ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर उस व्यक्ति को नाना देवी देवताओं की पूजा उपासना नहीं करना पड़ती है। फिर वह अपने ब्रह्मानंद में ही मस्त रहता है। आज नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में एक परमात्मा को देखें, सभी रूपों में अपने को पहचाने। इसलिए अपने द्वारा अपने ही किसी अन्य रूप को मन वचन कर्म से कभी कष्ट न होने दें, सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, उन्हें स्वस्थ रखने की चेष्टा करें। यदि हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारे कर्म से किसी को कष्ट मिला है, दुख मिला है, तो हम उससे अपने अपराध की क्षमा चाहते हैं। वह हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। अब हमारे मन में कोई शत्रुता नहीं है, अब सभी हमारे मित्र हैं। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। वैर भाव की निवृत्ति, वैर भाव बढ़ाने से नहीं घटेगी। वैर भाव तभी घटेगा जब हम उनसे प्रेम रखेंगे, समता भाव रखेंगे, आत्मीयता रखेंगे। सभी लोग आत्मकल्याण के लिए आत्मभाव की वृद्धि करें, देह भाव की निवृत्ति करें। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। आज का विषय आपने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ।
और मेरे समझाने में, बताने में, दृष्टांत देने में किसी को बुरा लगा हो तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ।